लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बात कर लेते हैं बुलेटिन में पीएम मोदी का मिशन बिहार। देखिए, पीएम मोदी 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ चुके हैं और पीएम मोदी ने पटना में आज मेगा रोड शो किया। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक पीएम का ये रोड शो हुआ और पीएम के स्वागत में हर तरफ तिरंगा झंडा लेकर मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय का नारा लगाते लोग नजर आए। बिहार की राजधानी पटना की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। पूरा पटना तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हो भी क्यों न, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार जो पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का रोड शो हुआ। करीब 5.5 किलोमीटर के रोड शो में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों का उत्साह भी बढ़ता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जिस जिस रास्ते से होकर गुजरे, वहां दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार दिखी। लोग पीएम मोदी जिंदाबाद और मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान कोई शंख बजाता नजर आया तो कोई डमरू। किसी ने दिया जलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया तो कई लोग अपने घरों की छत और बालकनी में खड़े नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी भी लोगों को नमस्कार करते और हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ होते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान से गुजरा ये काफिला इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखा, इससे आने वाले दिन के संकेत भी मिलते हैं। बता दें, बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलें अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया। पटना में पीएम मोदी के रोड शो का नजारा चुनाव से पहले एनडीए की लोकप्रियता को दिखाने के लिए काफी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज उद्घाटन किया है। 1200 करोड़ की लागत से बना ये टर्मिनल कई मायनों में खास है। भव्यता ऐसी कि आप दांतों तले उंगली दबा लें। आखिर क्या है इस नए टर्मिनल में खास, इस रिपोर्ट में देखिए। विकास की नई ऊंचाइयों को छूता नया बिहार, ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की है, जिसे पीएम मोदी ने आज बिहार के लोगों के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया है। 1200 करोड़ की लागत से बना पटना एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के एयरपोर्ट जैसा शानदार है और यहाँ कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस नए टर्मिनल में मल्टी लेवल पार्किंग में 750 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। विशालकाय वेटिंग एरिया और लाउंज की सुविधा होगी। 5 एरो ब्रिज, 15 लिफ्ट और 4 चलंत सीढ़ी होंगी। अब रोज यहाँ 75 विमान उड़ान भर सकेंगे। 64 काउंटर पर चेक इन की सुविधा होगी। बाहर निकलने के 8 दरवाजे बनाए गए हैं। इस टर्मिनल के निर्माण से राज्य की हवाई यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा और बिहार के विकास के साथ छवि को भी एक नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन पीएम ने बिहार को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी, तो दूसरे दिन विक्रमगंज की धरती से बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी बिहार की धरती पर पैर रखते उसके पहले ही सियासत तेज हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल 5 महीने और चौथा दौरा। 5 महीने में चौथी बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पटना पहुंचे प्रधानमंत्री के स्वागत में पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक की सड़क तिरंगे में लिपटी हुई दिखी। लेकिन पीएम मोदी बिहार की धरती पर कदम रखते उस पहले ही किसी गर्मा गई। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इससे पहले आप आए, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे खाकर उतरे? विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उठाए जा रहे सियासी सवाल का जवाब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने उसी अंदाज में दिया। ये कुछ पागल लोग पूछते हैं मोदी जी काहे आते हैं? अरे मोदी जी आते हैं बिहार के विकास के लिए। जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो मोदी जी बिहार को 50,000 करोड़ का तोहफा दे रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा एयरपोर्ट बनाया है जिसे देखकर अब तेजस्वी यादव को आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एयरपोर्ट पर चमचमाते मार्बल में अपना मुंह वे देख सकेंगे। तेजस्वी यादव अपना चेहरा देखने के लिए ऐनक की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइल्स में चेहरा देख लीजिएगा। चुनावी साल है और पीएम मोदी का एक के बाद एक बिहार दौरा हो रहा है। ऐसे में सवाल और सियासत होना लाजिमी है। पीएम के दौरे ने जहां एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पीएम मोदी ने आज पटना को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। सौगातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी कल रोहतास में 48,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी है। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल के साथ पीएम ने बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया, लेकिन सौगातों की ये बारिश रुकने वाली नहीं है। शुक्रवार को पीएम मोदी रोहतास के विक्रमगंज से बिहार को 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी बिहार को सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पटना के बाद रोहतास में पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पीएम मोदी की जनसभा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। विक्रमगंज में पीएम मोदी 48,978 करोड़ रुपए की 20 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में पटना गया डोभी 4 लेन, गोपालगंज रिंग रोड, पटना सासाराम एक्सप्रेसवे, सासाराम और अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशनों पर एक्सक्लेटर, सोननगर, मोहम्मदगंज तीसरी रेलवे लाइन शामिल है। साथ ही औरंगाबाद के नवीन नगर में पीएम मोदी 2400 मेगावाट क्षमता वाला ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत से सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी बक्सर और उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास भी करेंगे। ये पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ेगा। पीएम मोदी का बिहार को सौगात देने का सिलसिला जारी है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट।
तो पीएम मोदी कल सासाराम के बिक्रमगंज में कार्यक्रम करने वाले हैं और पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम की सभा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब बिहार आए हैं तो बिक्रमगंज में उनका कार्यक्रम है और बिक्रमगंज में आप देख सकते हैं किस प्रकार व्यापक तैयारी की गई है और बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है और मंच को भी तैयार कर लिया गया है। तो तमाम तरह की सुरक्षा से लेकर और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम कुर्सियां लगा दी गई हैं, लगभग 2.25 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं और सुरक्षा के अलावे जो अन्य व्यवस्थाएँ होती हैं, जो बाहर से जो अन्य लोग आने वाले हैं, उसके अलावा जो बिहार सरकार के जो मंत्री होंगे, उसके अलावा जो तमाम लोग होंगे, उनकी भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। किस तरह की तैयारी चल रही है विधायक? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पंडाल लगा है। देश में अभी तक के इतिहास में इतना बड़ा पंडाल कभी भी किसी राजनीतिक दल के नेता के लिए नहीं लगा था। हम लोग के लिए गौरव का पल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं और रोहतास जिला में आ रहे हैं। तो ये हैं चेनारी के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और इनका कहना है कि इनके विधानसभा क्षेत्र से भी भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता के अलावा आम लोग भी आएंगे और वो लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री क्या संबोधन करते हैं वो सुनना चाहते हैं और उसके लिए उत्सुक हैं। मैं बता दूं कि लगभग 48,000 करोड़ से अधिक की राशि का यहाँ उद्घाटन तथा शिलान्यास की भी बात है। तो प्रधानमंत्री का यहाँ नेता हो, कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। देखिए, कल बिक्रमगंज में पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और उस पर तो नजर बनी हुई है ही। बड़ी खबर आपको बताते हैं, कटिहार में कांग्रेस ने माई बहन मान योजना का रजिस्ट्रेशन कराना अब शुरू कर दिया है। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद के आवास में कार्यक्रम आयोजित कर इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को इस योजना के तहत 2500 रुपए प्रति महीने उनके अकाउंट में दिया जाएगा। इससे पहले भी कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सरकार में है वहां पर भी इस योजना का सफल संचालन हो रहा है। माई बहन मान योजना आज पूरे बिहार में रजिस्ट्रेशन का एक बोर्ड लगा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बगल के जो राज्य हैं, झारखंड, अभी तुरंत वहाँ पर जो है इसी योजना के तहत वहाँ पर लोगों का शुरुआत हो गया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसमें सब दिया हुआ है, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मतलब छत्तीसगढ़ में, मतलब तमाम जगह जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी तो वहाँ हम लोगों ने इस योजना के तहत अपने माँ बहन को लाभ देने का काम किया। तो कल बिक्रमगंज में पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सभा करने वाले हैं, जिसको लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। पंडाल में चारों तरफ मिथिला की पेंटिंग्स लगाई गई हैं और पूरे पंडाल को जगह जगह मिथिला पेंटिंग से सजा दिया गया है। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता भी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। सभा स्थल से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। बिक्रमगंज के दुर्गाडी गांव में और यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होगा। बड़ी बात है कि यहाँ मिथिला पेंटिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मिथिला पेंटिंग लगाई गई है और इसमें जो बिहार का जो दर्शन है वो मिथिला पेंटिंग में उभर कर सामने आ रहा है और इसमें बताने की कोशिश की गई है कि स्थानीय जो परंपरा है, स्थानीय जो कला है, यहाँ के रीति रिवाज है वो मिथिला पेंटिंग में उभर कर सामने आ रही है। आइए यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मिथिला पेंटिंग लगाया गया, आपको सजाया गया पंडाल को, क्या कहिए? जी जी, क्या कहना है? कहना ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे आ रहे हैं। अब
सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं शाहबाद की धरती पर। और ये दुर्गाडी गांव है, एक हम लोग का पैतृक गाँव है, और यहाँ बहुत सारे लोग पूरे शाहबाद क्षेत्र से सभी लोग उत्साहित हैं, आ रहे हैं कुछ नया करने के लिए। यहाँ पेंटिंग वगैरह भी लगाया गया है। हाँ, तो स्वागत में पेंटिंग लगा है, तो मिथिला पेंटिंग है। जब प्रधानमंत्री बने तो बहुत सारे ऐसा छुपा हुआ चीज़ को उभार कर और नया लाए यहाँ पर। तो ये सब सारी चीज़ें पहले छुपी हुई थी। मिथिला पेंटिंग पहले कोई नहीं जानता था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पांजलि चौबे है, प्रदेश का पुष्पांजलि चौबे जी है। आइए इनसे बात करें, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप आए हैं देखने हैं। बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, और ये हम बहुत खुश हैं कि हमारे शहर में, हमारी सिटी में, हमारे गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इससे बड़ा खुशी हमारे लिए और कुछ पूरा पेंटिंग वगैरह लगाया, पेंटिंग वगैरह हर तरह से व्यवस्था बनी हुई है, और हर तरह का व्यवस्था है यहाँ पर। कोई चीज़ का कोई बनी हुई है। हम लोग बहुत खुश है, मैं वेरी हैप्पी कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे शहर, हमारे सिटी और हमारे विलेज में उनका आगमन हो रहा है। उनके लिए मोस्ट वेलकम है, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम है। आई एम वेरी हैप्पी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, मैं एडवोकेट सुषमा मिश्रा हूँ। ये आप देख सकते हैं जो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा के समर्थक है, उन लोगों में उत्साह कितना है, जिस तरह से पूरे पंडाल को सजाया संवारा जा रहा है। हमारे साथ एक चिनारी के विधायक भी हैं, जी बताइए, सजाया जा रहा है पूरा सज धज के तैयार आपका मैदान। मिथिला पेंटिंग के तौर पे बिहार की जो सभ्यता संस्कृति है, बिहार की जो संस्कृति है, उसे यहाँ उजागर किया गया। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कलाकृतियाँ लगाई गई हैं कि बिहार का क्या कलाकृति है, बिहार की पहचान जो है, भारत की सभ्यता संस्कृति, ये सारी जीवंत है। मोदी जी को पसंद है, निश्चित तौर पे मोदी जी को पसंद है, पूरे देश को पसंद है। जो देश को पसंद है वो मोदी जी को पसंद है। मिथिला की जो पेंटिंग है तो पूरे विश्व में विख्यात है। मोदी जी और हम तो बिहार के ही हैं, तो बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण है, और मोदी जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का जो हम लोग का कला है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसे हम लोग यहाँ उजागर करें। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पंडाल को सजाया संवारा गया है, इससे स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है